हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे सावन का महीना है तो पूजा तो बनती है, तो मंगलवार का दिन है तो यहाँ पे मैं करूँगी अभी पूजा। तो सोचा कि मैं पहले अपने पूजा के जो बर्तन होते हैं ना, उनको मैं सुबह सुबह पूजा करने से पहले उनको ज़रूर एक बार साफ़ करती हूँ। पूजा करने से पहले वो बर्तनों को साफ़ कर लेना चाहिए पूजा के। तो वे अपन भी जूठी थाली में खाना नहीं खाते, तो ऐसे ही जूठे उनमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसी कारण मैं सुबह एक बार ज़रूर धो लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी बाबू भी मेरे साथ ही है, मेरा छोटे वाला लड़का, तो वो मेरे साथ पूजा करा रहा है। तो बीच बीच में मुझसे बातें भी कर रहा है, तो बदमाशी बहुत ज़्यादा करता है। तो आज उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पर। तो बड़ी वाली लड़की को तो मैंने टिफ़िन में बना के दे दिया है, वो तो चली गई है स्कूल। तो अभी हस्बैंड के लिए नाश्ता नहीं बनाया है, तो मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो सोचा कि मैं पहले पूजा कर देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पे बाबू है जो मेरे साथ पूजा करा रहा है, और तो ये बीच बीच में मुझसे बातें भी कर रहा है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, तो ये देखना अभी पट्टी पे चढ़ के बैठ जाएगा, और इसको फिर बाद में पूजा के करते करते इसको भी एक तरफ ध्यान देना होता है, क्योंकि इसके ये अगर गिर जाएगा तो इसके सिर में लग जाएगी। सिर में लगने से है ना, तो फिर कई बार इसके साथ ऐसा हो जाता है कि नहीं, अगर ये जिस सिर के बल गिरता है ना, तो ये सांस भूल जाता है। तो इसका मुझे बहुत ध्यान रखना होता है, इसी कारण। तो एक तरफ इसकी तरफ ध्यान रहता है और एक तरफ काम में भी ध्यान रहता है, दोनों तरफ काम ध्यान में रखना पड़ता है। तो पूजा वूजा तो हो गई है मेरी, तो मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो यहाँ पे मैं बनाने आ गई हूँ रसोई में। नाश्ता मैं बना रही हूँ आज मैं पोहे। तो ज़्यादातर पोहे खाते हैं, तो मेरे हस्बैंड को पोहे ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैं पोहे ही बनाती हूँ। और नाश्ते में और सब कुछ भी बनता है, उपमा भी बनती है, कैसे सादा पराठे या फिर नमक मिर्च वाले पराठे, आलू वाले पराठे, आप जो भी बनाना चाहो नाश्ते में वो बना सकते हो। मैं सब कुछ बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि रोज़ ही ना पोहे बने। तो मैं तो हो गई थी नहा धो के तैयार, पूजा वूजा भी हो गई है मेरी, तो भी बनाएंगे हम पोहे। तो मसाला मेरा पक रहा है, उसमें मैंने डाल दी है प्याज डाल के मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। तो मैंने सोचा कि जब तक हमारा मसाला नहीं पक जाता, जब तक मैं अपना दूध निकाल लेती हूँ टोपिए में। तो आप कैसा दूध पीते हो, भैंस का पीते हो, गाय का पीते हो? क्योंकि हम तो यहीं थैली का दूध पीते हैं, तो हमारे तो थैली का ही दूध आता है। समर सीजन हो या फिर कैसा भी सीजन हो, हम तो यही दूध पीते हैं, थैली वाला सरस दूध पीते हैं, बहुत ही अच्छा दूध आता है। और तो जी मेरे पोहे का मसाला पक रहा है इधर, तो दूध मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। तो मैं थोड़े से पोहे बनाऊंगी, अपने लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कम पसंद है ये वाले पोहे। मतलब खा लेती हूँ, कभी कभार खा लेती हूँ, ऐसे रोज़ डेली नहीं खाती हूँ। ऐसी आदत नहीं है कि मुझे मिले ही ज़रूरी ही मिले। तो अभी मैं पोहे के साथ इनको दही दूँगी, तो दही के साथ पोहे अच्छे लगते हैं, खट्टा खट्टा दही होता है और अच्छे लगते हैं। जैसे चावल बनते हैं वो कुकर के अंदर बनते हैं चावल, और ये कढ़ाई के अंदर बन जाते हैं, वो उनमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। ये एक बार के धोने से ही ये पोहे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक प्याज डाल के आप फ्राई कर लो तेल में, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं पोहे, बहुत ही स्वाद बनते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो जी मैं यहाँ पे पोहे नाश्ता मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम के लिए। मैं अपने छोले भिगो के रख दूँगी, क्योंकि रात को नहीं भिगो के रखी मैं पोहे, क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे शाम को बनाना है छोले की सब्ज़ी। तो मैं रात को भिगो के नहीं रखी, तो मैं सुबह ही भिगो के रख दूँगी अभी। तो शाम तक हमारे अच्छे से फूल जाएंगे, छोले अच्छे हो जाएंगे। तो शाम के लिए अभी मैं ये छोले भिगो के अभी रख दूँगी। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, इतने बहुत है, क्योंकि दिखते कम है पर जैसे ये मतलब 4 दिनों की तो सब्ज़ी है, ये 4-5 आदमियों की सब्ज़ी बन जाएगी। तो अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं
कमरे में आने के बाद यहाँ पे कर लूँगी। अपने बिस्तर झड़काना है, मुझे ये करूँगी। और ये बीच में बदमाशी कर रहा है, तो मैं इससे मैं अपना काम मतलब ये ज़्यादा बदमाशी करता है ना, इसको मैं अपने पास ही रखती हूँ, इधर उधर इसको भागने नहीं देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बिस्तर झड़काऊँगी और अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। कहीं बैग पटक के रख देता है, कहीं कुछ और रख देता है। और यहाँ पे टोपी पड़ी थी तो मैंने इसके सिर में पहना दी। मम्मी नहीं, मेरा दम घुटता है, टोपी नहीं पहनता बिल्कुल भी। स्कूल जाता है ना, जब भी मैं इसकी कैप लेके जाती हूँ। और ये बार बार मेरे कैमरे को छेड़ रहा है, तो इसको मैं दूर कर रही हूँ बार बार। और इसको मजाक सूझ रहा है, बार बार आया जा रहा है। तो इसको मैंने बाद में एक टॉफ़ी दी थी, तो टॉफ़ी लेके ही ये कहना माना, ऐसे तो मानता भी नहीं है। मम्मी ऐसे बोलेगा, मम्मी टॉफ़ी दे दो, मम्मी टॉफ़ी दे दो। तो इसको एक टॉफ़ी दे के मतलब देनी ही पड़ती है, चाहे आपके पास टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो या फिर कुरकुरा चिप्स रखा हो, तो इसको देना ही पड़ता है। क्योंकि मतलब टॉफ़ी का इतना रसीला हो गया ना, मीठे का, बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, तो इसको देनी पड़ती है। एक टॉफ़ी दिन में तो एक टॉफ़ी खा ही लेता है, 2 टॉफ़ी। मैं ज़्यादा मीठा नहीं देती हूँ, क्योंकि अनाज की शुगर पता है छोटे बच्चों में भी हो जाती है शुगर, तो इसी कारण मैं इसको ज़्यादा मीठा नहीं देती हूँ। दोनों बहन भाइयों को कम ही देती हूँ मीठा। तो जी यहाँ पे हम निकाल लेंगे झाड़ू। सुबह लगी रहती है भाग दौड़, हस्बैंड और बच्चों को जाने के बाद इतनी भाग लगी रहती है, फिर तो आराम से करना होता है। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं वॉशरूम में। अब यहाँ पे मैं धोऊंगी कपड़े मेरे इतने हो जाते हैं ना, रोज़ के कपड़े धोती हूँ मैं डेली। ऐसे नहीं एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के धोऊँ, नहीं, ये आदत नहीं है मेरी। मैं रोज़ ही कपड़े धोती हूँ, मेरा रूटीन है रोज़ कपड़े धोने का। और बाद सुबह नाश्ता वास्ता बच्चों का जो भी काम होता है उन सबको निपटा के अपना झाड़ू वाड़ू निकाल के पूजा वूजा करके अपना नहा धोकर, तो बाद में मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़ों का काम भी निपट जाता है हाथ के हाथ, तो अगले दिन इतने कपड़े नहीं रहते हैं। तो अगर आप 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कपड़े धोओगे ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इतने कपड़े मैं रखती नहीं हूँ, इतने कपड़े रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो वे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एक साथ, तो फिर ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो ये धीरे अपने रोज़ के कपड़े धो लो ना, तो इतनी दिक्कत नहीं रहती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बाथरूम में यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि रोज़ इतना चिकना हो जाता है ना कि फिसलना मतलब पैर फिसल जाता है। इसी कारण मैं रोज़ 1 झाड़ू 2 झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है ख़राब। तो एक बार तो मैंने सोचा कि बारिश का मौसम हो रखा है, मैं कपड़े नहीं जाऊँगी सुखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि हवा में सूख जाएंगे, धूप तो नहीं आ रखी, तो धूप नहीं है तो हवा तो चली हुई है, तो हवा में सूख जाएंगे ये सारे कपड़े। तो जी हमारे राजस्थान में आप देख रहे हो, ये मतलब राजस्थान का एरिया है, मैं राजस्थान के एरिया में हूँ। तो यहाँ पे हमारे बारिश कम होती है जब कभी कभार होती है। अभी तो मतलब कई दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ है बारिश का, नहीं तो हो ही नहीं रही थी हमारे यहाँ पे बारिश में। तो आप सब बताना कि आप सब कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हो कमेंट करके। और मेरा प्यारा सब लोग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और ऐसे ही अच्छी नई वीडियो आपके साथ आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो जी यहाँ पे आ गई हूँ मैं, अभी परवल की सब्ज़ी किचन में आ गई हूँ मैं। यहाँ पे बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी, तो फटाफट इसमें भी तड़का लगा लेते हैं।
मतलब लेट हो जाता है। तो कितना भी आप उठ के कितना भी जल्दी कर लो तो लेट तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट मैंने परवल काट के रख दी थी, तो उसके बाद मैंने एक प्याज काट के अपना तड़का लगा दिया है। तो जी अभी हम यहाँ पे इसमें मैं परवल डाल दूँगी कुकर के अंदर। इसमें 3 सीटी लगती हैं, तकरीबन 3 सीटी के अंदर ही ये परवल बन के तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ा सा आप पानी डालोगे ना तो ही सीज जाएगी। तो जी दोपहर का खाना पीना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। शाम के बज रहे हैं 7:30। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज छोले भटूरे। छोले भटूरे का आटा लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, छोले मतलब भटूरे का आटा लगा रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे इसमें डाली हूँ थोड़ा सा मीठा सोडा, नमक और आधी कटोरी सूजी भिगो के उसमें निचोड़ के अच्छे से, और दही के साथ मैंने इसमें आटा लगा दिया है। एकदम सॉफ्ट भटूरे बनेंगे, आपको ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने सुबह छोले भिगोए थे वो मैं अभी कुकर में चढ़ा दूँगी फटाफट से। तो ये मतलब मुझे 8:30 बजे तक मेरा ये हो जाएगा बन के, सब्ज़ी तैयार हो जाएगी बन के। तो आटा मैंने लगा दिया है, तो अभी बस मेरी छोले की सब्ज़ी ही रह रही है बनने के लिए। 1 घंटा पहले मैंने आटा लगाया है। तो देखो अभी आटा मैंने पहले लगाया है, तो जब तक ये छोले भी उबलेंगे तो इनकी सब्ज़ी भी बनेगी, ग्रेवी बनेगी। तो जब तक हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा बन के। तो यहाँ पे मैं अभी छोले चढ़ाऊँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।